आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इंटर प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है झारखंड बोर्ड का हिस्ट्री का, उसका वायरल प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है, ये तीसरा वीडियो है जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कल 12 दिसंबर कल को है एग्जाम, उसके लिए। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। कौन किया था? उदयन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, धम्म का प्रतिपादन किसने किया? धम्म जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। धम्म का प्रतिपादन किसने किया था? तो धम्म का प्रतिपादन अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वैन सांग किसके दरबार में भारत आया था? वैन सांग जो थे वो किसके दरबार में भारत आया था? तो वैन सांग भारत में हर्षवर्धन के दरबार में शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश के से संबंधित थे? विजयनगर के जो प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय, वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो तुलु वंश के थे। किस वंश के? तुलु वंश के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन थी। कौन थी? बहन। गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिजियान किस धर्म से की शाखा है? ब्रिजियान बौद्ध धर्म की शाखा है। किसके शाखा है? बौद्ध धर्म की। ब्रिजियान मतलब महायान। महायान को ही ब्रिजियान कहा जाता है। क्या? महायान या ब्रिजियान दिया है तो ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उसका समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से। कब? 10 मई को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था वो सूरत में था। कहाँ पे? सूरत। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के कारणों से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया जाता था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाला कारतूस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, रैयत व्यवस्था किसने लागू किया? रैयत व्यवस्था जो तो वो किसने लागू किया? तो रैयत व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू किया था। कौन थे? थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मेघदूतम के रचनाकार कौन थे? मेघदूतम के रचनाकार कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 18, मेघदूतम के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विरासत स्थल या पुरातत्व स्थल घोषित किया था 1986 ईस्वी में। कब किया था? 1986। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नृत्य करते हुए प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। जो कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांसे के नृत्य करते हुए जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, रामायण के मौलिक रचनाकार वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो संथाली विद्रोह को हुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। लेकिन पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष कौन था? तो उमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो R37 क्या है? तो एक कब्रगाह है। क्या है? एक कब्रगाह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को से भारत कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में। सदी में। कब? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में आया था। क्वेश्चन नंबर 26, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्ररंजन दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था कुषाण वंशों ने। किसने? कुषाण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन और विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? किसमें वर्णित है? इसका आंसर आप सबको कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राखी गढ़ी। देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का, ये भारत में नहीं देता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा होता है? तो ये मोहनजोदड़ो होता। लेकिन यहाँ पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित, तो भारत में स्थित राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।